शुरू बगैर टाइम खाया तो हम खुदावन की बड़ाई तरस में पढ़ते और फिर हम अपनी जगह पर तशरीफ रखेंगे, पहले कलाम पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम बैठेंगे। बाइबल मुकद्दस में से दूसरा पत्रस उसका पहला बाब और 21 मिनट की तलावत करेंगे। सेकंड पीटर चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 21। बाइबल मुकद्दस में जो मरकूम है, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से नहीं है, बल्कि आदमी रूहुल कुद्दस की तहरीर के सबब से खुदा की तरफ से बोलती है। सब कहेंगे आमीन। For the prophecy came not in old time by the will of the man, but holy men of God speak as they were moved by the Holy Spirit. Can we say amen? Amen. You can see it, please. आइए चंद लोगों के लिए अपने आंखें बंद करिए, दुआ करिए। खुदा रब्बुल फाज़ यसू नासरी, हम सिर्फ तेरे कलाम मुकद्दस को पढ़ सकते हैं और खुदा ने हमने तेरे कलाम मुकद्दस को पढ़ा है, लेकिन तेरा रूहुल कुद्दस तेरे कलाम को खोल सकता है। अब खुदा तेरे रूहुल कुद्दस को मौका देते हैं कि पाक रूह आए और हम पर इस रोटी को तोड़े और इस रोटी को हम में शेयर करे और ताकि हमारी आंखें खुल जाएं और हम खुदावंद यीशु मसीह कलाम को पहचान जाएं। खुदावंद सबसे खुदावंद तू जानकर मेरा इल्म नाकिस है, तेरा पाक रूह कामिल है और खुदा मैं तेरे पाक रूह को दावत देता हूँ, आए और मुझसे कलाम करे और अपने लोगों से कलाम करे और दुनिया में जहां जहां इस वक्त लोग इस मैसेज को सुने, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से बरकत पाए। और इस जगह पर जितने भी अजीजों कारब बहन भाई तेरे बेटे बेटियां बैठे हुए हैं, सब खुदावंद आज बरकत पाकर जाएं। खुदावंद मदद कर, तेरा रूहुल कुद्दस आगे पीछे से कंट्रोल करे और हमारी रहनुमाई करे, खुदावंद यीशु के नाम से। आइए अपने सर उठाते हैं, अपने आप को बोलते हैं। क्या आप सब तैयार हैं? अच्छा, जो तैयार है वो दोनों हाथ जरा ले आए, खुशी के फूले। दिस इज अ थैंक्सगिविंग। खुदा के नबी बदल बदल कहते हैं, जब दोनों हाथों को हिलाते हैं तो ये शुक्रगुजारी के फूले हैं कि खुदा हम अपना आप तुझे पेश करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। एक मरतबा मेरे आका, माय बिलव्ड स्वीट हार्ट, खुदावंद यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली। आज को हम एक डिवाइन इंस्पिरेशन, इलाही तहरीर। So today we will hear what is the divine inspiration. इलाही तहरीर क्या है और हम तहरीर कैसे हासिल करते हैं। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ, हमारे दरमियान हमारे प्यारे भाई ब्रदर कैरो माइकल, रियली अप्रिशिएट, गॉड ब्लेस यू। और बाकी भी जो बाहर से खुदाम आए हैं मैसेज के अलावा, मैं उनका भी मशहूर हूँ और आप सबको अप्रिशिएट करता हूँ और मैसेज के सुरमाओं को मैं सलूट करता हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आप सब काबिल इकराम हैं और आप तमाम बहनें, आप भी काबिल इकराम हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। क्या आप सब खुदावंद का कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? सब कहेंगे आमीन, सब कहेंगे हालेलुया। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। There is a two kinds of the people. तो थोड़ा सा इनको काम करते हैं। थोड़ा सा लैंड करें। थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट आप ब्रदर और उसकी पूरी टीम को। अभी जब कलाम का टाइम है तो इसमें सिंसियरिटी चाहिए, सिंसियरिटी चाहिए। अगर आप इस जगह पर मौजूद नहीं है, यानी कि आपकी रूह यहाँ पर मौजूद नहीं है, बॉडी यहाँ पर मौजूद है, तो कोई फायदा नहीं है।
बॉडी और आपकी स्पिरिट दोनों यहां मौजूद हैं, तो फिर रूह भी बरकत पाएगी और बॉडी भी शिफा पाएगी। आपकी प्रेजेंस यहां पर मुझे चाहिए। खुदावंद तो मौजूद है, क्योंकि उसका वादा जहां 2 या 3 मेरे नाम पर जमा है, मैं उनके बीच में वो तो मौजूद है। अब आपकी प्रेजेंस चाहिए। और अगर आज खुदावंद यीशु मसीह बदनी तौर पर इस जगह पर खड़े होते और खुदावंद यीशु मसीह इस जगह पर कलाम मुकद्दस पेश करते, तो आप किस तरह सुनते? पूरी तवज्जो के साथ। और हमारा ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने कलाम के वसीला से आज हमारे दरमियान मौजूद है। इसीलिए तवज्जो मुझे चाहिए। कई लोग यहाँ आकर भी यहाँ नहीं है। यकीन जाने लोग पैसा खर्च के वक्त निकाल कर अपना जो है वो फैमिली को लाकर भी कई लोग यहाँ नहीं है, कई बार घूम रहे होंगे। 100% लोग अंदर नहीं होंगे और कई 100% अंदर होंगे, लेकिन उनका स्पिरिट यहाँ नहीं होगा, उनका ज़हन कहीं होगा, तो वो भी बस टाइम पास करने आए हैं। लेकिन आज जो बरकत लेने आया है, खुदावंद यीशु से बरकत देकर भेजेगा। वो पूरी यीशु से भीड़ नहीं थी, मगर भीड़ में से किसी ने बरकत नहीं पाई, लेकिन जिसने ईमान के साथ मेरे आका की पोशाक को छुआ, खुदावंद यीशु से कहा, मुझ में से कुव्वत निकली है। और वो लोग चाहिए तो कुव्वत को फेंक सके। और अगर आप में दम है, अगर आप में पावर है, अगर आप में बिल्टी है, अगर आप में इतना फेथ है कि आज उसकी पोशाक को छुए और उसमें से पावर निकले, तो निकलेगी। आप बरकत पाएंगे, आप शिफा पाएंगे, आप ट्रांसफॉर्म होंगे, आप तब्दील होंगे, आपकी बॉडी तब्दील होगी, आपका माइंड तब्दील होगा। हालेलुया। तो ऐसे लोग चाहिए ना। भीड़ तो गिरती है, गिर रही है, भीड़ तो बातों में आती है, भीड़ तो आती है, मगर कोई मन वाला भी तो होना चाहिए, कोई ऐसा भी तो होना चाहिए। खुदावंद आज मैं जो दरखास्त तेरे पास लेकर आई हूं, आज वो पूरी होनी चाहिए। आमीन। हाँ, बैठे। You are the best audience. You are the best church. क्या कमाल, आप प्रिपेयर हो गए अपने लिए कार्य में। वेरी अप्रिशिएट। 2 किस्म के लोग हैं, 2 किस्म के लोग होते हैं। एक तो वो है जो रोया देखते हैं, ख्वाब देखते हैं, लेकिन वो उन ख्वाबों को पूरा नहीं कर पाते। मुझे पता है यहाँ कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसकी जिंदगी में कोई ख्वाब नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई रोया नहीं है। हर किसी की कोई ना कोई रोया होगी, और जहां रोया नहीं हुआ तो लोग बर्बाद हो जाते हैं। और अगर किसी की कोई रोया नहीं है तो समझ लें आप बर्बाद होने के लिए बने हैं। किस लिए बने हैं? बर्बाद होने के लिए बने हैं। और अगर आपके पास रोया है तो फिर बर्बाद होने के लिए नहीं, बल्कि बर्बाद लोगों को भी आबाद करने के लिए बने हैं। विजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। तो रोया तो होनी चाहिए कोई ना ख्वाब तो है आपका। जिसकी शादी नहीं हुई उसको शादी का ख्वाब है, मेरी शादी हो जाए, ख्वाब तो है। और जिसकी शादी हो गई है उसके बच्चा नहीं है, उसकी जिंदगी में ये ख्वाब है, सपना मेरे बच्चा हो जाए। और जिसके बच्चा है उसका ये सपना, ये ख्वाब होगा कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़कर एक बड़ा आदमी बने। You have a visions and dreams. Yes or no? Yes. तो ये पूरे होने चाहिए ना, पूरे होने चाहिए। अगर आपके सपने पूरे नहीं होंगे, जो क्राई कर रहता है उसका ये सपना, ये ख्वाब है कि मेरा अपना घर हो। अरे जिसने ऐसा अभी भी आदमी था उसका अपना नहीं होगा। इतने डरिया लोग को खुदा को चाहिए नहीं, क्योंकि उससे मानने आए वो डर के। डरिया लोग खुदा को नहीं चाहिए, खुदा को ऐसे लोग चाहिए कि वो सीधे खड़े होकर कहें, तू मेरा बाप है, मैं तेरा बेटा हूं और मैं तुझसे फलां चीज मांगता हूं। ऐसे लोग चाहिए, कॉन्फिडेंट लोग चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जिनके अंदर ट्रस्ट हो।
कौन डरते हैं? मांगने से वो डरते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है वो शादी में जाके भूखा रहता है। अरे इतने लोग खड़े हो खाना खा रहे हैं तो लोग क्या बोलेंगे? अरे तुझे लोगों का डर क्यों है? अगर लोगों को तेरा डर नहीं है तो तुझे लोगों का डर क्यों है? इतने लोग खड़े हुए हैं, उनको अगर तेरा डर हो तो वो खाना क्यों खाए? अगर लोगों को तेरा डर नहीं है तो तुझे भी लोगों का डर नहीं होना चाहिए। मैं और मेरा खुदा। नहीं होना चाहिए। और ये डर कैसे निकलेगा? और ये डर कैसे निकलेगा? इसके लिए इंस्पायरेशन चाहिए। बगैर इंस्पायरेशन के, बगैर तहरीक के कुछ भी नहीं कर सकते। दो किस्म के लोग हैं, वो हैं जो सिर्फ सपने देखते हैं और सोते रहते हैं। एक ख्वाब वो है जो सोते में आता है, लेकिन जिसके पास रियल विजन है वो ख्वाब उसे सोने में नहीं देता है। वो कहते जब तक मेरा ख्वाब पूरा ना हो मैं सोऊंगा नहीं। जब तक मेरा ख्वाब पूरा, दूसरे लफ्जों में मैं मेहनत करूंगा, मैं स्ट्रगल करूंगा। तो याद रखें, ऐसे लोग हैं जो ख्वाब देखते हैं, रोया देखते हैं, लेकिन दूसरे लोग वो हैं जो ख्वाब के साथ साथ, देखिए ख्वाब पूरे भी तो करने ना। दूसरे लोग वो हैं जो ख्वाब के साथ साथ, रोया के साथ साथ ईमान भी रखते हैं कि जो ख्वाब मैंने देखा है, जो रोया मुझे मिली है, जो इंस्पिरेशन मुझे मिली है, मैं इस पर पहुंचूंगा, मैं इसे पूरा करूंगा, मैं पाया तकमील तक इसे पहुंच जाऊंगा। उनका फेथ भी होता है। और बाइबल मुकद्दस इब्रानियों 11 बाब 6 आयत में लिखा है, बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। और जिसकी मुट्ठी में सब कुछ है, आप उसको पसंद ही नहीं है, तो वो कैसे मुट्ठी खोल के आपको बरकत देगा? तो उसको पसंद आने के लिए क्या चीज चाहिए? ईमान। सब बोले ईमान। मुझे थोड़ा ऊंचा चाहिए, बोले ईमान। थोड़ा और ऊंचा चाहिए, बोले ईमान। तो दूसरे वो लोग हैं जो रोया के साथ साथ, ख्वाब के साथ साथ फेथ भी रखते हैं। नबी कहते हैं यूसुफ को जब रोया मिली, यूसुफ को जब ख्वाब मिला, तो यूसुफ उस ख्वाब से हटा नहीं। उसने नहीं, जैसे मेरे पास विजन है, रोया है, होने वाला कुछ नहीं। वो अपने ख्वाब के साथ खड़ा रहा। उसने अपने भाइयों को बताया कि एक वक्त आएगा तुम्हारे पुले मेरे पुले के आगे झुकेंगे, एक वक्त आएगा तुम मेरे आगे झुकोगे, एक वक्त आएगा चांद सूरज भी मेरे आगे झुकेगा, सितारे भी मेरे आगे झुकेंगे, एक वक्त आएगा मैं तख्त पर बैठने जा रहा हूं। मैं तख्त पर बैठने जा रहा हूं। मेरा ख्वाब पूरा होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। 17 साल की उम्र में वो डर से निकाला गया और 30 साल की उम्र में वो फराम के तख्त पर बैठा। 17 और 13 कितने हुए? 30। सिर्फ 13 साल में यहाँ लोगों को 33 साल हो गए। 33 साल हो गए हैं, 25 साल हो गए हैं, 50 साल हो गए हैं, 60 साल हो गए किराए पर धक्के खाते हुए, मोटरसाइकिल पर धक्के खाते हुए, साइकिलों पर धक्के खाते हुए। इसका मतलब है you don't have a vision, you don't have a dream। आपके पास कोई ड्रीम नहीं, कोई विजन नहीं है। और जिसके पास विजन है, उस विजन को कायम रखने के लिए फेथ चाहिए, और फेथ को मुतहरिक रखने के लिए तहरीक चाहिए और इंस्पिरेशन चाहिए। बैठे, क्या सब तैयार हैं? क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? तो दूसरे कौन से लोग हैं जो अपने ख्वाबों के साथ साथ जो है वो मुझे बताएं, ऐसे क्रिश्चियन हम सबका ईमान है यीशु मसीह आने वाला है और हम तो जाएंगे।
प्रेसिडेंशियल सर्कल जो है वो नीचे खींच दी है, मगर मेरे आका ने जब इस प्रेसिडेंशियल सर्कल ने नीचे खींचा, उसे मौत में कब्र में ले गए, नीचे ले गए, लेकिन तीसरे दिन उसने कब्र को उभार दिया, उसने सब कुछ उभार दिया और वो प्रेसिडेंशियल सर्कल के विरोध को तोड़कर सीधा आसमानों पर चढ़ गया। याद रखें, हमें वो कानून तोड़ने हैं जो हमारे आबाओ अजदाद ने गलत कानून बनाए हैं। ये गुर्बत का कानून हम तोड़ेंगे, ये नशेबाजी का कानून हम तोड़ेंगे, ये हर किस्म की नाकामी का कानून हम तोड़ेंगे, यीशु के नाम से तोड़ेंगे। और जब ऊपर जाते कैसे चक्कर नीचे फेंक दिया, मगर एक दिन मेरे आंखों पर चला गया है और उसके बाद हम भी जाएंगे। ये कानून तोड़ दो ऊपर। हालेलुया। माँ कहती है बेटा तेरी माइया करनी है शादी में, माँ को बोल दो ये कानून बुजुर्गों का है, ये खुदा का कानून नहीं है, इसलिए मैं ये कानून तोड़ने आया हूँ। मुझे ये फजूल कानून नहीं मानने हैं। किसी में हिम्मत है तोड़ने की, तो तोड़ेगा वही बनेगा। ये फजूल फसूदा बेकार रसूमात को छोड़ने की जरूरत है। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, हालेलुया हालेलुया। तो भाई कुछ कवानीन आपको जो गलत हैं, आपके आबाओ अजदाद ने 45,000 तंजीमों ने बनाए हुए हैं, उनको तोड़ना पड़ेगा। अगर वो औरत कहती कस्टम के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक, कवानीन के मुताबिक, यहूदियों की रवायत के मुताबिक कोई औरत जो है जिसको खून जारी हो, वो मर्दों के मजमे में भी नहीं जा सकती, वो पाक जगह को छू नहीं सकती। मेरे आका की पोशाक पाक थी, मेरा आका पाक था। अगर वो कानून में रहती तो कभी शिफा ना पाती, और उसने अपना कानून तोड़ा, अपने कदमों का कानून तोड़ा, अपने विषयों का कानून तोड़ा, अपनी तंजीमों का कानून तोड़ा और शिफा पा गई। हालेलुया। इस सेमिनार के अंदर अपनी तंजीमों का, अपनी रस्मों का कानून तोड़ना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। फिर जाके ये गुर्बत खत्म होगी, ये कैंसर खत्म होगा, ये बीमारी खत्म होगी, ये सारी परेशानियां खत्म होगी। और अगर आप उन्हीं रवायात के मुताबिक चलते रहे, उसको कौन सी चीज ने इंस्पायर किया था? उसने एक ही चीज ने, एक ही चीज ने। उसने कहा 12 बरस से मैं फकीर फरीसियों सदूकियों के पास जाती रही हूँ, कभी इस मिशन में, कभी उस मिशन में, कभी इस तंजीम में, कभी उस तंजीम में, कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी इस पादरी के पास, कभी उस पादरी के पास, कभी इस मिशन के पास, कभी उस मिशन के पास, कभी इस चर्च में, कभी उस चर्च में। उससे भी दुआ करवाई है, उससे भी दुआ करवाई है, उससे भी दुआ करवाई है, लेकिन मैं ठीक नहीं हुई। और फिर एक दिन उसे पता चला कि खुदावंद यीशु मसीह इस जमीन पर मौजूद है, जो मुर्दों को जिंदा करते हैं, अंधों को आंखें देते हैं, लंगड़ों को चलाते हैं, तोड़ियों को पाक साफ करते हैं। और उसके दिल के अंदर एक तहरीक आई, उसके दिल के अंदर एक तहरीक आई जो इलाही तहरीक थी, जो डिवाइन इंस्पिरेशन थी कि मुझे दुआ कराने की जरूरत नहीं। बाइबल पढ़ लेना, उसने दुआ नहीं करवाई। हालेलुया। उसने दुआ नहीं करवाई। जब इंस्पिरेशन आती है, जब इलाही तहरीक आती है, फिर पादरियों के पीछों की जरूरत नहीं पड़ती, फिर दुआ की जरूरत नहीं पड़ती, फिर सीधा यीशु के पास चलना है। हालेलुया। सीधा जीसस की पोशाक को मैं छूऊंगी। कस्टम तोड़ा, तंजीम तोड़ी, रसूमात तोड़ा, अपनी मिशन को तोड़ा, अपने पादरी को छोड़ा। अरे जब यीशु पादरी मिल जाए तो हमें पादरियों की जरूरत नहीं। हमें जीसस चाहिए, जीसस। हमें लॉर्ड जीसस चाहिए। We want to know Jesus Christ, only Lord Jesus Christ.
हालेलुया। तो आज हम खुद साख्ता कानून जो हमने बनाए हैं, नहीं वो हाथ रखेगा तो शिफा मिलेगी, नहीं मैं वहां जाऊंगी तो नहीं मैं ये करूंगा, नो नेवर। आज सारे कानून टूटने हैं जो हमने खुद बनाए हुए हैं, खुद साख्ता कानून तोड़ने हैं ताकि खुदा के कानून के मुताबिक शिफा पाए। फेथ मैसेज के अंदर खुदा के अजीम कादर रेवरेंड मिलियन मेरियन ब्रैनम, खुदा के बंदा, खुदा के नबी ब्रदर ब्रैनम फरमाते हैं फेथ मैसेज के अंदर दुनिया के अपने अपने कानून हैं और ब्रदर ब्रैनम कहते हैं खुदा का भी एक कानून है और वो कानून ईमान है। ईमान। तो देखें आज जब तक इंस्पिरेशन नहीं आएगी उस वक्त तक आप जो भी ख्वाब है आपका वो पूरा नहीं होगा। और कई लोग बहुत होशियार हैं, दिन रात मेहनत करेंगे, थोड़ा चीटिंग करेंगे, थोड़ा ये करेंगे वो करेंगे तो उसके बाद हम अमीर हो जाएंगे, हम तरक्की कर जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा और हम बहुत जल्दी जो है वो आगे चले जाएंगे। खुदा अपने कानून के मुताबिक चलता है। मुझे बताएं खुदा का सब कुछ है। ज़बूर 24 के अंदर लिखा हुआ है सारी जमीन खुदावन की है। तो सब कुछ उसके हाथ में, तो आपको भी नहीं दे रहा। आप खुदा खुदा करते रहते हैं, सुबह भी उठ के दुआ करते हैं, दोपहर को भी करते हैं, शाम को भी करते हैं और कंगले हैं, क्या काम है, बेकार है, क्यों है? दुआ तो करते हैं मगर फेथ नहीं। उस औरत ने दुआ करवाई, पढ़ना बाइबल जाकर, आई रिकमेंड यू। उस औरत ने दुआ नहीं करवाई। जब इंस्पिरेशन आती है दुआ से आगे नहीं जाती है। मैं सिर्फ उसकी पोशाक का किनारा छूऊंगा, स्टीफन भाई, सिर्फ पोशाक का किनारा छूऊंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। अब ये नहीं उसका अंदर फिर ये इंस्पिरेशन, इसको कहते हैं इंस्पिरेशन, तहरीक। और जैसे जाकर वो सारे मर्द थे जीसस की चारों तरफ 12 शकील होते थे, उसके फिर आगे पीछे बड़ी भीड़ होती थी। मर्दों में काम घुस रही है, उसने कहा आज मर्दों में सो जाना है मुझे। नहीं, औरत मर्दों में नहीं बैठ सकती। पाकिस्तान में क्या है, मर्द और औरत इकट्ठे नहीं बैठ सकते। ये पाकिस्तान का कानून है भाई, बाइबल का नहीं है। बीवी को लग देते हो, शोर को लग देते हो, पता नहीं कौन सी शर्में हैं तुम्हें, कौन सी तुम बातें लेकर घूम रहे हो। क्या वो तुम्हारी बीवी नहीं है? अगर वो तुम्हारी बीवी है तो हर जगह पर तुम्हारी बीवी है। पादरी को अंदर घुसेड़ कर डिशेस कराते हैं, औरत को बीवी को बाहर बिठा देते हैं, तुम्हें पता ही नहीं है। नबी कहते हैं जब खुदा एक पास्टर को, एक मुबश्शिर को, एक खादम को बुलाता है तो वो आधा हिस्सा नहीं बुलाता, वो उसकी बीवी को भी बुलाता है। तो ये थोड़े अपने कवानीन को हम ये कब टूटेंगे? जब इंस्पिरेशन है, जब डिवाइन इंस्पिरेशन है सर, उसके बगैर नहीं टूट सकते। वरना बाप दादा से वही सिस्टम, वही डिनोमिनेशनल सिस्टम, वही रवायती इबादत, वही डोगमा, वही क्रीड्स, सब कुछ वही चल रहा है और वैसे चल चल के मर जाएंगे। अरे मरने के बाद उधर क्या मुंह दिखाएंगे? और फिर भी याद रखें मरना तो सब नहीं है ना, सदा तो यहाँ नहीं रहना है। तो फिर आपको खुदा ने यहाँ किसी काम के लिए लिखा है। खुदा से पूछे मेरा काम क्या है, खुदा तुम्हें बताएगा मेरा काम क्या है। रूह कुदस आएगा, आपको इंस्पायर करेगा, आपको मोटिवेट करेगा, आपको तहरीक देगा और फिर रूह कुदस की तहरीक से पुराने शागिर्दों ने काम किया, बाइबल लिखने वालों ने बाइबल कहती है नबूवत की कोई बात भी आदमी की ख्याल से कभी नहीं हुई, बल्कि सारे मुकद्दस आदमी रूह कुदस की तहरीक से बोलते थे। रूह कुदस की तहरीक से आज जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाता था उससे पढ़कर नहीं, पढ़कर दुआएं नहीं करवाते थे, ये कलाम पढ़ करने
लिखा गया है, ये कलाम रूह कुदस की तहरीर से लिखा गया है। और इस कलाम को समझने के लिए भी डिग्रियां नहीं चाहिए, पीएचडी नहीं चाहिए, टीडी नहीं चाहिए, डॉक्टरेट नहीं चाहिए। इस कलाम को समझने के लिए रूह कुदस की तहरीर चाहिए। आमीन। क्या मेरी बातें समझ में लगी? जीसस तेरे शागिर्द हमारे बुजुर्गों की रवायत पर नहीं चलते हैं। पादरियों में ये शिकवा तेरे शागिर्द हमारे बुजुर्गों की रवायत पर नहीं चलते। ये खाना खाते हाथ नहीं धोते हैं। ये देखो शपथ के दिन सिक्के तोड़ कर खा रहे हैं। ये सोचे तुम्हें पता नहीं है या वो है जो शपथ का मालिक है। सुने, इंसान शपथ के लिए नहीं बनाया गया है। ये मेरे जीसस का, ये मेरे आका का, ये मेरे लव स्वीट हार्ट खुदावन यीशु मसीह का बयान है। इंसान शपथ के लिए नहीं बनाया गया, शपथ इंसान के लिए बनाया गया। यीशु मसीह की बातों को समझ नहीं रहे। एक प्रॉब्लम थी, जीसस को क्यों सलीब पर चढ़ाया था? जीसस ने कहा मैं तुम्हारे कानून के मुताबिक चलेंगे। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं मैसेज है एक प्रिजनर, एक कैदी, उस कैदी मैसेज के अंदर ब्रदर ब्रैनम कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है, ब्रदर ब्रैनम कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और खुदावन यीशु मसीह, बाइबल मुकद्दस पढ़ना, खुदावन यीशु मसीह को, खुदावन यीशु मसीह को बाप ने, खुदा ने किसी स्कूल में जाने नहीं दिया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बाप जिक्रिया प्रीस्ट था, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला 9 साल का था। और जब उसके माँ बाप मेहनत कर गए, बदसूर थे, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को सीधा रूट जंगल में ले गया। जंगल में वो ले गया। जब 30 साल का हुआ, जब वो मुनादी करने आया तो वो किसी सेमिनरी से नहीं आया था, वो किसी डिग्री के साथ नहीं आया था, वो रूह कुदस की तहरीर के साथ आया था। This is the divine inspiration। डिवाइन इंस्पिरेशन जो है वो ऊपर से आती है, सुपर नेचुरल थिंग है, सेमिनरी से नहीं आती। क्यों जीसस को स्कूल नहीं जाने दिया? अच्छा गलत मत समझना, मेरी बात को समझना, क्योंकि जो बात आपको समझ नहीं लगती उस बंदे को आप गलत कहना शुरू कर देते। बंदा गलत नहीं होता, आपको समझ नहीं लगती, तो अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की बजाय हम उसके दुश्मन हो जाते हैं। तो थोड़ा सा अपना दिमाग खोलेंगे। ये दिमाग नहीं खुलेगा तो तरक्की नहीं होगी। कामयाबी आप चाहते हैं, ख्वाब आपके पास है। मैं चाहता हूं कि आज के सेमिनार के बाद आपके ख्वाब जो है वो पूरे हो। हालेलुया। क्यों नहीं जाने दिया? इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि उनके ऊपर किसी भी स्कूल का असर नहीं होना चाहिए। कोई स्कूल आकर ये दावा न करे मैंने यीशु मसीह को एबीसी सीखी है। कोई स्कूल आकर ये दावा न करे मैंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को डिग्री दी है। कोई सेमिनरी ये दावा न करे कि मैंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को पीएचडी दिलाई है। यूहन्ना सीधा जंगल से आया और इलाही तहरीर के साथ आया। हालेलुया। यीशु मसीह ने स्वागत किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आपने ये तालियां बजाएं। अगर जिंदगी बदलना चाहते हैं तो फर्शीदा कवानीन को तोड़ना होगा। इलाही डिवाइन इंस्पिरेशन की जरूरत है, इलाही तहरीर की जरूरत है। जिसके साथ दाऊद चला, जिसके साथ एलीशा चला, जिसके साथ एलिया चला, जिसके साथ नूह चला, जिसके साथ ईसाया चला,
देखिए अगर आग में आकर किसी को तपस्या में सोच तो फिर वो जिंदा नहीं है। इससे भी ना लाकर भी अगर किसी को रूह कुदस की तपस्या में सोचना हो तो फिर रूह कुदस तो है, आग भी है, तो मुर्दा है। आगे चलते हैं। लिसन केयरफुली। खौफ के साथ साथ ईमान का होना जरूरी है। और ये 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 से ऊपर तो यहाँ कोई नहीं ना जीने वाला। अगर खुदा का फजल हो गलत बात है, वैसे तो कोई जीने वाला नहीं है ना। तो इसी में सब पूरा करना है। और क्या करूँ, टाइम कम है, काम से है, लेकिन मैं कोशिश करूँ इसको जितनी जल्दी हो वैसे। यार जिंदगी तो गुजारनी। जिंदगी जितने साल मिले गुजारनी है ना। यहाँ से वैसे भी कहते हैं मुसाफिर हैं, सब मुसाफिर हैं। क्या सब मुसाफिर है? या तो पक्की जगह तक हो के आए। अरे भाई मुसाफिर पक्की जगह तो नहीं है, कोई पता नहीं कब वो बुला ले, सफर खत्म हो जाए। हम सब ट्रेन में बैठे हुए हैं, सब ट्रेन में बैठे हुए, सब मुसाफिर हैं। ट्रेन में बैठे हुए सब जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, भाई सफर कर रहे हैं। लेकिन सुन ले, जिनके पास ये सपना था, जिनके पास ये ख्वाब था, जिनके पास ख्वाब के साथ साथ ईमान भी था, उन्होंने वो मुतहरीक हुए और उन्होंने काम किया। ट्रेन में तो वो भी बैठे हैं, चाहे गरीब हो अमीर हो, ट्रेन में बैठते हैं, सफर कर रहे हैं। पर उसमें समझ नहीं है। अगर मुझसे कदे पास्टर टीचर ट्रेन में जा रहे हैं, सबने सफर करना है। लेकिन कई लोगों का सपना होता है, ख्वाब होता है, मैं ट्रेन में सफर तो करूँगा लेकिन मैं एयर कंडीशन डब्बे में करूँगा। कोई लोअर एसी है, कोई हायर एसी है, कोई वीआईपी डब्बे में बैठा हुआ और कोई इकोनॉमी में बैठा हुआ, कोई लोकल में बैठा हुआ। और कई ऐसे भी होते हैं बेकार किस्म के बंदे, बगैर टिकट लिए चल जाते हैं। कई ऐसे भी हैं जो बगैर टिकट लिए सफर तो वो भी कर रहे हैं। सफर तो सबको हो रहा है ना, लेकिन मजेदार सफर किसका है? मजेदार सफर किसका है? जिसने ख्वाब देखा, जिसने ईमान रखा और एसी की टिकट खरीदी और एसी के डब्बे में बैठ कर गया, वो एंजॉय करता हुआ सफर कर रहा है। जिंदगी तो सबने गुजारनी है भाई, तो खुदा चाहता है अच्छे तरीके से गुजारना। ये बगैर टिकट का नहीं, घुस जाएगा। मैंने समझ लगी है, वायु समझ लगी है। और सुनते जिंदगी तो गुजारनी है ना, साइकिल पे भी गुजर जाएगी, बाइक पे भी गुजर जाएगी और कार पे भी गुजर जाएगी। अब आपका सपना साइकिल है तो साइकिल में लो। और ये नहीं बोला करो मैं बादशाह का बेटा, ये बोलना बंद करो। बादशाह के बेटे साइकिलों पे नहीं घूमते, पैदल नहीं घूमते, वो ट्रेन में बगैर टिकट के सफर नहीं करते। बादशाह के बच्चे इकोनॉमी में नहीं करते, क्या करते हैं? वीआईपी, बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास। वीआईपी, बिजनेस क्लास, ये सब लोग। अच्छा सुनिए, अगर कुछ सोया हुआ है तो वो मुझे अपना हाथ दिखाए। एक कोई सोया हुआ है जिसको नींद आ रही है, सब जा रहे हैं, पीछे रहे, ये सबसे पीछे जो बैठे हैं भाई जाते हैं। आपको आज मुतहर्रिक किया जा रहा है। समझिए, हम
हम सिर्फ, हमारे पास सिर्फ मैकेनिक्स नहीं, आज हम डायनामिक्स भी करते हैं। समझ रही है? डायनामिक्स, हालेलुया। तो जो टिकट लिए बगैर डब्बे में बैठता है उसमें, और जो इकोनॉमी क्लास में बैठता है उसमें, और जो वीआईपी में बैठता है उसमें क्या फर्क है? सफर तो सबका हो रहा है ना, सबका हो रहा है सफर। लेकिन जिसने ख्वाब देखा था मैं वीआईपी में जाऊंगा, और ईमान भी रखा था, और वो जा भी रहा है, अगर वो जा रहा है, अगर मैं जा रहा हूं, मुझ जैसा जीरो, मैं जो कचरे से उठा, खुदा ने मुझे जीरो से उठाए, जब वो लोग बैठे हुए हैं जिनको पता है मैं पैदल मुनादी करता था, फिर मैं साइकिल में मुनादी करता था, फिर खुदा ने मुझे गाड़ियां दी, अब खुदा मुझे एरोप्लेन में घुमा रहा है, दुनिया का विजन गिरा रहा है। अगर मुझ जैसे शख्स को खुदा उठा सकता है तो आपको भी उठा सकता है, आपको भी उठा सकता है। अब सुने फर्क क्या होता है? What is the difference? जो बंदा बगैर टिकट के बैठ रहा है, जो बंदा बगैर टिकट के बैठा है, सर, जो बंदा बगैर टिकट के बैठा है, जो बंदा बगैर टिकट के बैठा है ना, वो सारा सफर टट्टर के करता है। ये सब लोग सारा सफर, अरे इधर से मैं चक्कर आ गया, चक्कर आ गया, चक्कर आ गया, तो मुझे पकड़ेगा, कभी पाकर बाथरूम में घुस जाता है, कभी पाकर किसी के पीछे छुप जाता है, एक चक्कर गुजर जाएगा तो फिर मैं उठूंगा। सफर तो वो भी कर रहा है, मगर टट्टर के सफर कर रहा है। लेकिन जिसके पास टिकट है, जो वीआईपी डब्बे में बैठा है, वो पूरा सफर में बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। और सुने, बैठे बैठे सुने, ये जो लोग बगैर टिकट के बैठे हैं, जो अपनी जेबों में पैसा संभाल के बैठे हैं, मर जाओ कौन तुम्हारा पैसा बाहर कैसे संभालेगा? इसको लगाओ, अपने सपने पूरे करो, अपने ख्वाब पूरे करो, और बाद में पता नहीं क्या होगा उसका, हमें नहीं पता है। लेकिन ये पैसा जो है, ये खुदा ने लगाने के लिए दिया है, क्योंकि ये दौलत ऊपर नहीं चलती है, वो आपकी दौलत ऊपर चलती है। इस पैसे को लगाकर उस दौलत को कमाना है। तो ऐसे लोग जो हर वक्त चंदा देने से डरते हैं, वीआईपी देने से डरते हैं, एंट्री देने से डरते हैं, सेमिनार कराने से चार्ट निकल के 2-4 लाख लग जाएगा, तो बेटा ठगा हुआ। तो सफर तो कर रहा है, लेकिन डर के कर रहा है, और तेरी सारी जिंदगी का सफर डर में गुजरेगा, डर में, क्योंकि तू डर के सफर कर रहा है। लेकिन जो मैसेज में आ जाता है, ये मैसेज उसका डर निकाल देता है। हालेलुया। वो चंदा भी देता है, भी देता है, वो रुपया भी लगाता है, वो कन्वेंशन भी करता है, वो सेमिनार भी करता है, वो
He has everything. इसीलिए उसके अंदर कॉन्फिडेंस है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका बाप बादशाह खुदा यीशु मसीह सबसे ज्यादा रिच है। तो कैसे सफर करना हमने? तो भाई जो जर्मनी में कंपनी में बैठेगा ना, वो बेचारा कोर्ट में नहीं बैठ सकता। यस और नो, यस और नो। और बहन इतनी प्यार होकर आती है, अल्लाह के साथ कंपनी में बैठ रहे हैं, क्या बुरा हाल लाहौर जाते हुए ना, वहाँ रिश्तेदार को नहीं बचाने हैं। समझ लग रही है? और एक बात सुन ले, अगर अभी भी खाना नहीं ना खुला दिमाग का, तो फिर मेरा कोई कसूर नहीं, फिर खुदा का भी कोई कसूर नहीं, फिर सिर्फ और सिर्फ आपका अपना कसूर। क्या सब देंगे हमें? तो फिर क्या करना है? हमने सफर तो करना ही करना है, लेकिन हमने VIP फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास में करना है। हालेलुया! क्या खुश है? क्या बरकत मिल रही है आपको? इसलिए सिर्फ बात करने जरूरी नहीं है, बल्कि उनको पूरा करने के लिए ईमान भी जरूरी है। और सुने, बाइबल कहती है रोमन 10:17 में लिखा, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के। ईमान ऐसे आएगा और कहीं से नहीं आएगा। और सुने, ईमान का होना बहुत जरूरी है। इसलिए आज इस सेमिनार का इनकार किया गया है, ताकि आपके ख्वाबों को पूरा करने के लिए आपको ईमान अब ईमान को कौन सी चीज सुनाती है? कलाम। अब आप सबके बहुत सारे ख्वाब हैं, समझे आपके ख्वाब एक गाड़ी की तरह है। ख्वाब तो गाड़ी की तरह है, लेकिन गाड़ी चलेगी नहीं। उस गाड़ी के अंदर फ्यूल डालना पड़ेगा। करोगे फ्यूल डालोगे तो गाड़ी चलेगी। तो अब आपके ख्वाबों, आपके सपने, आपकी विजन जो है, उनमें फ्यूल डालना पड़ेगा। और वो फ्यूल क्या है? फेथ। FAITH, फेथ। फिर वो गाड़ी चलेगी। और आज इस सेमिनार का इनकार इसलिए किया गया ताकि थोड़ा फ्यूल डाला जाए, थोड़ा फ्यूल, ईमान की इंक्रीज किया जाए। हालेलुया! आपको तहरीक दी जाए, आपको मुतहर्रिक किया जाए। आप दुनिया में एक नायाब शख्स हैं। यू आर द स्पेशल वन, पिक्यूलियर, नायाब शख्स है। और आपके सारे ख्वाब पूरे हो सकते हैं। भाई ईमान इतने बड़े बंदे को रखते हो और डरते भी हो ख्वाब पूरे नहीं होंगे, तो फिर आप बगैर टिकट के समझ आप समझ रही है? इसलिए अपने बदन से ज्यादा अपने ज़हन को मुतहर्रिक करें भाई। अपने ज़हन पर खर्च करें, खर्च। कपड़े पे बहुत खर्च करते हैं। अभी बहनें आई होंगी तो 5,000 का 10,000 का सूट लेकर आई होगी, बट दे डोंट हैव मनी टू पे द एंट्री। एंट्री का पैसा नहीं है, लेकिन कपड़े का पैसा, जूते का पैसा है। तो इससे क्या मिलेगा? कपड़े पहनने से दिमाग खुल जाएगा क्या? दिमाग खुलेगा कलाम से, सेमिनार में। समझ लग रही है? तो उस पर ज्यादा लगा है। और कोई ऐसा सेमिनार मिस ना किया करें। हालेलुया! आप सोचे जो नहीं आए हैं वो कितनी बड़ी बरकत को मिस कर रहे हैं। सुने ब्रदर मैन क्या कहते हैं, डिमोलॉजी रिलीजियस रैलम के अंदर ब्रदर मैन कहते हैं, and that I come out of the school about 25 years ago, so that's a long time off, and I don't have a very much of an education, but all that I know is what I received through inspiration. कहते मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ और काफी अर्सा हो गया स्कूल से भी निकल गया हूँ, इसलिए मेरे पास जो कुछ भी है वो तालीम की वजह से नहीं है, वो इंस्पायरेशन की वजह से है।
Listen. And if that inspiration doesn't compare with the Bible, then it's wrong. अगर आपकी इंस्पिरेशन बाइबल के खिलाफ है तो फिर वो गलत है। हमारी इंस्पिरेशन बाइबल के मुताबिक होनी चाहिए। हमारा बपतिस्मा बाइबल के मुताबिक होना चाहिए। हमारा खुदा बाइबल के मुताबिक होना चाहिए। हालेलुया। अगर बाइबल से बाहर है तो वो रॉन्ग। इसलिए चेक किया करें अपने आप को बाइबल के साथ। बपतिस्मा बाइबल के मुताबिक है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में है। अगर खुदावंद यीशु मसीह के नाम में नहीं है तो फिर आपकी इंस्पिरेशन ठीक नहीं है। क्योंकि पतरस को जो इंस्पिरेशन मिली थी वो रूह कुदस ने दी थी। हालेलुया। इसीलिए ब्रदर मैंने कहते हैं अगर बाइबल के मुताबिक नहीं है तो फिर क्या करना है? छोड़ दो, रॉन्ग है, गलत है भाई। किसी को मत देखो, बाइबल को देखो। जरा मेरे अल्लाह के लिए तालियां बजाएं। कहते हैं मैसेज नंबर 540403 the hand of the Lord came upon him, उसमें कहते हैं the right of the scriptures inspired by the Holy Spirit, of which the scripture said all scripture is given by inspiration of God। सारा कलाम खुदा की रूह कुदस की तहरीक से दिया गया है। एक और मैसेज क्वेश्चन आंसर 540516 में ब्रदर कहते हैं then 15 years ago I could have hardly write my own name। 15 साल पहले तो मैं मुश्किल से अपना नाम भी लिख सकता था। ऐसा बंदा कैसे नबी बन सकता है? एलिया कैसे नबी बन सकता है? एलिया ने तो किताब लिखी है भाई। एलिया इतना बड़ा नबी था, दूसरों ने उसके बारे में लिखा। खुदा कुछ भी कर सकता है। ब्रदर मैडम कहते हैं I cannot do much better today। आज भी इतना अच्छा नहीं है, but it comes through inspiration। जितने मैसेज मैंने दिए हैं ये तहरीक के वसीला से हैं। तो तहरीक वाला बंदा जो है उसको तहरीक वाला बंदा ही समझेगा, दूसरा बंदा नहीं समझेगा। Watch just a moment। Message inspiration 560128। Watch just a moment। Whenever by inspiration come, no beauty, but he come in inspiration। He had no Bible to tell him it was a lamb। आप उस वक्त बाइबल लिखी हुई नहीं थी जो हाबल को बताती कि कुर्बानी के लिए फ्रूट नहीं चाहिए, खूबसूरत फल फ्रूट नहीं चाहिए, कुर्बानी के लिए बरकत चाहिए। नबी कहते हैं बाइबल लिखी हुई नहीं थी, उसको ये इंस्पिरेशन के वसीले बुलाया गया कि फल नहीं है, कुर्बानी के लिए फल नहीं है, कुर्बानी के लिए बल्ला है। इंस्पिरेशन के थ्रू he sacrificed the lamb। उसको इंस्पिरेशन तहरीक के वसीले पता चला, इसीलिए उसकी कुर्बानी कबूल हुई और दूसरे खूबसूरत फ्रूट वाले की कुर्बानी कबूल नहीं। अब ये चमक दमक खुदा को नहीं चाहिए, खुदा को असल दिल वाला रेवलेशन चाहिए। और जो अभी भी कच्चे पके घूम रहे ना मैसेज में भी, तो कच्ची पकी रोटी तो बच्चा नहीं खाता। खुदा आपके मैसेज को खुदा आपके ईमान का क्या करेगा? खुदा को अच्छा पका ईमान नहीं चाहिए। सुन ले एक बात, मेरी अभी फिर मैं बताता हूँ, एक बात सुन ले। मैं अच्छा तू किसी काम का नहीं, मैं बुरा तू भी किसी काम का। ना अच्छा किसी काम को होता है, ना बुरा किसी काम को होता है। ना अच्छे को दुनिया जानती है, ना ना अच्छे को दुनिया जानती है, ना बुरे को दुनिया जानती है। दुनिया किसको जानती है? जो बहुत अच्छा हो या बहुत बुरा हो, या तो बिल्कुल अच्छे बन जाए या बिल्कुल बुरे बन जाए, या खुदा की तरफ हो जाए या
या मैसेज की तरफ हो जाए, या मैसेज को छोड़ दे, फिर दुनिया को पता चलेगा कौन है। हाँ, हमें अच्छा बुरा, हमें अच्छा तेरे कोई भी नहीं जानता तुझे। जो टॉप का बदमाश होता है उसको दुनिया जानती है, ये छोटे मोटे को कौन जानता है? यस और नो? और जब टॉप का अच्छा होता है उसको दुनिया जानती है, छोटे मोटे को कौन जानती है? तो इसीलिए मैसेज में मैं अच्छा, मैं बिलीवर, मैं बिलीवर, ऐसा बिलीवर नहीं, या तो 100% बिलीवर या 100% अनबिलीवर। हालेलुया। या 100% मैसेज के साथ, नबी के साथ, लूका 10:7 के साथ, या लूका 3 के साथ, मलाकी 4 के साथ, हालेलुया, लूका 17 के साथ, हालेलुया, अमोस 3 के साथ, या तो 100% या बिल्कुल नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आज अपने ज़हनों को बदलने की जरूरत है, अपने ज़हनों को बदलने की जरूरत है। इसलिए दुनिया हमें नहीं जानती है, इसलिए दुनिया हमें नहीं पहचानती है, क्योंकि हम सिर्फ अच्छे बनना चाहते हैं। हमें अच्छा नहीं बनना है, हमें बहुत अच्छा बनना है, और वो मैसेज बनाएगा। ये टक्कर मार के अबे डरियल के बच्चे को कहीं भी जाने वाले नहीं। बिशप नाराज होगा ना तो करोड़ दफा हो, यीशु नाराज नहीं होना चाहिए। और जिस बिशप के साथ ये चल रहा है ना, हो सकता है वो भी बगैर टिकट को, वो भी जग के कलाम सुनाता हो, वो भी छुप छुप के कलाम सुनाता हो, वो भी बच्चों के लोग नाराज ना हो जाए, कई मिशनरी नाराज ना हो जाए, कई तंजीमें नाराज ना हो जाए, लेकिन जिसका कलाम बैठ है, जिसका टोकन बैठ कर दिया गया है, हालेलुया। समझ रही आपको? आपको पता है, इसीलिए आप कुछ मान नहीं सकते। मैं अच्छा, मैं अच्छा, मैं अच्छा, बहुत अच्छा बनना है। दुनिया में सबसे अच्छी एक ही असली है, दुनिया में सबसे 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 अच्छी एक ही असली है। ब्रदर बहन कहते हैं, मेरे आका, मैं बिना स्वीट हार्ट खुदा यीशु मसीह की तरह का कोई भी दुनिया में नहीं है। वो सिर्फ अच्छा नहीं था, वो बहुत अच्छा था। ये थोड़ा बहुत अच्छा होता है, वो सबको खुश करता है। और सुने, जो सबका है वो किसी का भी नहीं है, वो जो उसका है वो किसी का भी नहीं है, वो किसी की परवाह नहीं करता। हालेलुया। हाँ, बैठिए। आगे चलें। तो नबी को ये सब मैसेज कैसे मिले? बाय इंस्पिरेशन। आज दुनिया कह रही है, आज कई पादरी खड़े हुए हैं, उनके पास कंटेंट ही नहीं है, कुछ नहीं है बोलने के लिए, इसलिए कभी उसको पकड़ा है, इसलिए करके निकाल यूट्यूब पे लगा, इसलिए करके निकाल यूट्यूब पे लगा, इसलिए अरे तू कंगला तू हमारे पास हमें खड़ा कर कहीं पे सारा दिन कलाम सुनाएंगे, कलाम खत्म नहीं होगा, लोगों का टाइम खत्म होगा, क्योंकि हम रूल कुदस की तहरीक से चलते हैं। तुम्हारे पास कंटेंट ही नहीं है, तुम्हारे पास तहरीक नहीं है, इसीलिए तुम कभी किसी का क्लिप काटते हो, कभी किसी का क्लिप काटते हो, कभी किसी को क्या कहते हो, कभी किसी को कहते हो, तुम कंगले लोग हो। कंगले लोग हैं।
बरकत की बात नहीं है तुम्हारे पास। हालेलुया, हालेलुया। एक कहां से उनके आगे कार की सब देखो पल्ले ही कुछ नहीं है। आगे से देख लो गलतियां गलतियां गलतियां। तो भाई दुनिया में कोई कामिल नहीं मिलेगा, कामिल सिर्फ खुदा की है। और तुम जैसे एक दिन तुम्हारा कंटेंट खत्म हो जाएगा दुनिया की गलतियां निकालते निकालते, और एक दिन तुम फिर खुदा की गलतियां निकालोगे, क्योंकि तुम्हारा काम ही है कंगरे। आजकल आपको पता है ना सोशल मीडिया में चलता है, तो इसमें हर बंदा आलिम बना हुआ है, हर बंदा प्रोफेसर बना हुआ है, हर बंदा मैं वो, मेरे पास ये कंटेंट, मेरे पास अब्रानी, मेरे पास और तेरी इब्रानी में इतना कम होता तो यहूदी आज बच जाते। तेरी इब्रानी यहूदियों को नहीं बचा सकी, तेरी यूनानी यूनानियों को नहीं बचा सकी, हमें क्या बचाएगी? हमें खुदा उनमें सूचना ना बचाएगा। हालेलुया, बेकार की बातें। अलीशा की हड्डियों में इतनी इंस्पिरेशन, इतना मस्सा था कि मरने के बाद भी मुर्दा उससे टकराया और वो मुर्दा जिंदा हो गया। और सोचे यीशु मसीह के जो जिंदा खादम है, जो जिंदा उसके बच्चे, जो जिंदा उसके नबी हैं, उनकी हड्डियों में, उनके बदन में, उनके सेनों में, उनके दिल में, उनके हाथों में कितना मस्सा है। कमरे लोग आ गए हैं आज मसीह का प्रचार करने वाले। बाइबल मुकद्दस में देखें, पौलुस रसूल को देखें, आप पीटर को देखें, जेम्स को देखें, वो रूल कुदस की तरह से रूल कुदस की तरह। और अगर किसी में कोई कमी होती थी तो वो आज की तरह यूट्यूब नहीं बनाते थे, यूट्यूब बना के क्लिप नहीं लगाते थे, वो बैठते थे और बैठ के मसला हल करते थे। इसका मतलब है ये मसीह लोग नहीं है, ये मुखालिफ मसीह है जो मसीह के खिलाफ उठ खड़े हुए। सच्चे ब्रदर, ये मसीह है हमारे। होली गोश्त क्या करेगा? दोनों को बैठ कर मसला सॉल्व। और इनका इतना नॉलेज नहीं, इतना इल्म नहीं है कि एक घर के अंदर 5 बच्चे हों, वो भी एक जेल के नहीं होते, मुख्तलिफ होते हैं। समझ लग रही है? तो ये सबको एक नहीं बना सकते। हाँ, आगे चलते हैं। सुनिए, many times it's been taught among people that because congregation was a lot, कभी लोग सोचते हैं कि में बहुत बड़ी जमात है, इनकी बहुत बड़ी कलीसिया है, इनके पीछे बहुत सारे लोग हैं, हाँ, and they had a great church, great steeples, and a great lot of well-dressed and groomed people, and a lot of finances, बहुत पैसा देने वाले लोग हैं, and they could afford such a thing, so ऐसी चीजें afford कर सकते थे। अभी many times thought that was inspiring। कभी हम सोचे ये चीजें इंस्पायर करती हैं, हमें ये चीजें इंस्पायर करती हैं, खुदा के लोगों को ये चीजें इंस्पायर। This certain church must be inspired। और लगता है ये चर्च बड़ा मैदान है, no, ये चीज नहीं है। हमें कहते ठीक है, listen carefully। Or we often refer to different ministers who get out the field and have a great gathering of crowd। सारे मिलके एक बहुत बड़ा क्राउड इकट्ठा कर लेते हैं, oh wonderful, ठीक है। And we think sometimes they get a sign of the inspiration। कभी हम सोचते हैं यही तहरीक के निशान है, अलामत है, लेकिन नबी ने कहते हैं
but that's not altogether the truth. लेकिन ये सच्चाई, मुकम्मल सच्चाई, ये इंस्पिरेशन तो है, that's a human inspiration. ये इंसानी तहरीक है। अब दो किस्म की तहरीक है, एक इंसानी, दुनियावी, जिस्मानी, और दूसरी इल्हामी। अब समझ लगी? दो किस्म की तहरीक। अब देख रहे आप पर कौन सी तहरीक है? देखें, ये जो नेक लोग हैं, नेक लोग जो अपने आप को नेक करते हैं, ये ध्यानदार से काम नहीं करते। नेक लोग जो अपने आप को नेक करते हैं, ये ध्यानदार से काम, ये ध्यानदार से अपनी नौकरी नहीं करते। 8 घंटे की ड्यूटी है, तो एक आधा घंटा खा जाता है। कभी चाय पीने के चक्कर में आधा घंटा, 2 मिनट में चाय पी जाती है, आधा घंटा ले जाते हैं। खाना खाने में घंटा ले जाते हैं। और कभी ये ध्यानदार से नौकरी नहीं करते हैं। समझ लगे? क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके ऊपर जो है उनसे ये इंस्पायर है। इनसे ऊपर भी कोई है तो ठंडी मारता है, ये उससे इंस्पायर है। ठीक है, वो भी कर रहा है। लेकिन एक और दूसरी तरफ मैं आपको बताता हूँ, नेक लोग ध्यानदारी से मेहनत नहीं करते, लेकिन पूरे लोग डिकेट, चोर, डाकू, वो इतनी ईमानदारी से काम करते हैं। कई रातें वो जागते हैं ताकि देखें आप किस रात सोते हैं, ताकि चोरी करें। तो वो अपने काम में बड़े ध्यानदार। कौन? चोर, डाकू। उनको भी तहरीक मिली है, उनके ऊपर कोई है जिसने बताया करप्शन भी ध्यानदारी से करनी है अपना काम। तो चोर लोग ज्यादा ध्यानदारी से काम करते हैं। अब सोचें, अगर चोरों की इंस्पायरेशन में इतना दम है, तो फिर अच्छे लोगों की इंस्पायरेशन में कितना दम होना चाहिए। एक तरीके जिस बंदे को मारना होता है ना, 5-5, 7-7 साल जो है उसका पीछा करने का लोग देखते हैं कब। और जब 5-6 साल गुजर जाते हैं ना, अरे भाई, और बंदा बोल जाएगा और मैंने मारना, मेरा दुश्मन मारूंगा, उसी दिन इतनी ध्यानदारी से काम है। और हम किसकी रेटिंग कर रहे हैं? शैतान की है। और सोए में है, तेरी बंदूक भी छीन के ले जाएगा, तेरा पैसा भी छीन के ले जाएगा, तेरे बीवी बच्चे भी छीन के ले जाएगा। लेकिन जिस मैसेज के अंदर हम हैं, ये मैसेज हमें सोने नहीं देता है, ये हमें तारीफ लगता है, ये हमें आग लगाता रखता है, ये हर वक्त हमें जगा के रखता है। आमीन, हालेलुया। बेटे सुनिए, हमें खत्म करने में ओके, मेरे पास सिर्फ 2-3 मिनट है, क्योंकि इसके पास बात क्या मेन स्पीकर पर तो मैंने टेप मैसेज चल रहा है। तो बस मैं खत्म कर रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा, छोड़ देता हूँ, फिर कभी देखेंगे। अगर आपको दुख होगी तो आप आ जाना। अगर मुझे कभी मौका तो मिला तो मैं आ जाऊँगा। खत्म करने वाला ब्रदर के कोट एक ऊपर ये, उसके बाद ये क्या रखना। तो याद रखें, ये जिस्मानी इंस्पिरेशन भी है और रूहानी इंस्पिरेशन भी है। सुने ब्रदर मैडम कहते थे, ये मैसेज है बाय फेथ मोसेस 580720 एम कोड नंबर। ठीक है, सुने। पौलुस, मैं एक मिसाल, छोटी सी मिसाल देकर मैं इसको खत्म करूंगा। पौलुस, आपको पता है, जब उस पर मसल की इंस्पिरेशन, जिस्मानी इंस्पिरेशन, तो मसीहों को कत्ल करता है। लेकिन दमिश्क की रात पर जिस दिन रूह कुद्दस आ गया, पिलर ऑफ फायर आ गया, आग का सतून आ गया, तो पौलुस चीख उठा। उसने कहा, ऐ खुदावंद तू, जो कहते हैं 2 खुदा 3 खुदा को सुन लें, अंदर से आवाज क्या है? मैं यीशु मसीह हूँ। उसने कहा खुदावंद तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु मसीह हूँ। और पौलुस किसको खुदा कहता था? वो एलोहीम को खुदा कहता था। उसको पता पुराने नामे के अंदर एलोहीम बादल के अंदर आता था, एलोहीम पिलर ऑफ फायर में आता था। और ये वही पिलर ऑफ फायर है जो पुराने नामे में मूसा के ऊपर था। उसने कहा खुदावंद तू कौन है? और पौलुस बहुत बड़ा आलिम था,
डिवाइन इंस्पिरेशन है पुरुष बदला। मैं आपको बता दूं, अगर मैसेज में आके अभी तक आप मैसेज पे 100% बिलीव नहीं कर, अब मैसेज सुन ले। मैसेज हम किसको कहते हैं? हम मैसेज कहते हैं बाइबल को। यशायाह की किताब 3.2 हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया। कहीं भी उनकी खोपड़ी है वो गलत समझते हैं। मैसेज किसी इंसान का नहीं है। ब्रदर मैडम ने कहा, कई लोगों ने कहा कि एक आलम ने आकर ब्रदर मैडम को कहा तो अपनी बाइबल देख ले। उसने कहा मुझे मुखालिफ मसीह बना दे, चलबागी जैसे शैतान दूर हो। बाइबल में लिखा कोई भी एक लफ्ज ना बढ़ाए और ना। तो ब्रदर मैडम ने एक ही नारा लगाया, कम बैक टू द ओरिजिनल वर्ड। वापस ओरिजिनल में लाना है। सिर्फ ब्रदर मैडम ने दुनिया के अंदर जिन्होंने ये नारा लगाया अमेरिका के अंदर, फिर वापस बाइबल में आओ। नो डिनोमिनेशन, नो क्रीड बट क्राइस्ट, नो लॉ बट लव। हालेलुया। नो क्रीड बट क्राइस्ट। तो सुने, बाइबल में आए भाई, आगे बहुत सारी बातें हैं। मैं एक ही बात खत्म करके इसको खत्म करने लगा हूं। एक फादर चिंकी था, आप गूगल पे जाके सर्च करना, फादर कनेडियन फादर था। और वो फादर जो है वो कैथलिक बहुत पक्का कैथलिक था। 50 साल उसने कैथलिक में खिदमत की। खत्म करो इसके बाद 50 साल के रेडी कर 50 साल उसने खिदमत की है। और कैथलिक में जब खिदमत की 50 साल के बाद वो एक दिन उसने नारा लगा दिया, दुनिया में मैं सारे प्रोटेस्टेंट को कैथलिक करूंगा, मैं सब पर फतह पाने जा रहा हूं। ये कहती मैसेज के अंदर है, मैं सब पर फतह पाने में सबको वापस कैथलिक करूंगा। और उसने क्या किया, होम चलानी शुरू की और उसने बैठकर दुआ में बैठ गया और बाइबल स्टडी शुरू की। उसने कहा कि मैं बाइबल स्टडी करूंगा और बाइबल के वसीला से सबको वापस कैथलिक में लाऊंगा। और जब वो बैठ गया और बैठ दुआ करने लगा, जब कलाम करने लगा, बाइबल पढ़ने लगा, तो बाइबल ने उसे ऐसा इंस्पायर किया, बाइबल ने उसे ऐसी तहरीक दी, बाइबल ने उसे ऐसा छुआ कि उसने कहा आज के बाद मैं कैथलिक नहीं बल्कि मैं बाइबल बिलीवर बन गया हूं। उसने कैथलिक को छोड़ दिया। बाइबल इंस्पायर करती है, ये डिवाइन इंस्पिरेशन, ये डिवाइन इंस्पिरेशन। जब भी आप बाइबल पढ़ेंगे, जब भी आप बाइबल पढ़ेंगे, जब भी दुआ में बैठकर बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल आपको ठीक इंस्पिरेशन देगी। लेकिन जब तक इधर उधर के बेकार पादरियों को सुनेंगे, तब तक गुमराह रहेंगे, तब तक कभी भी मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। इसलिए दुआ में बैठे और खुदा को कहें, खुदावन तू मुझे अपनी डिवाइन इंस्पिरेशन दे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। आइए